नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विषय है अकेले जीना सीखो, अकेलापन वरदान है आगे बढ़ने के लिए। हम सबने जीवन में अकेलेपन का सामना किया है, परंतु यह भी सत्य है कि अकेलापन केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार, आत्मनिर्माण और सफलता की ओर बढ़ने का शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों के साथ। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि अकेलापन हमारे लिए वरदान हो सकता है अगर हम उसे समझदारी से अपनाएं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे संघर्ष और अकेलापन इंसान को न केवल मजबूत बनाते हैं, बल्कि उसे असली उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। बाल्यकाल में जब कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई दानव भेजे, तब श्री कृष्ण ने अकेले ही इन सब का सामना किया। यह एक संकेत है कि जीवन के बड़े संघर्ष हमें अकेले ही लड़ने पड़ते हैं। अकेलेपन में ही श्री कृष्ण ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और विश्व कल्याण के महान कार्यों को अंजाम दिया। इसलिए जब हम जीवन में अकेले होते हैं तो यह समय होता है खुद को जानने और अपनी शक्तियों को पहचानने का। श्री कृष्ण के जीवन में हमें यह संदेश मिलता है कि जब आप अकेले होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं और अपनी दिशा चुन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर ही होती है। अकेलापन वह स्थिति है जिसमें हम अपने मन के साथ सामना करते हैं और यह आत्म साक्षात्कार का एक अवसर बन जाता है। अकेलेपन में हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों को समझने का मौका मिलता है। यह हमारे आत्मनिर्माण का समय होता है। श्री कृष्ण का गीता में यह उपदेश है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अकेलापन हमें यही सिखाता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है और बाकी चीजें समय के साथ ठीक होती जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। कर्म योग का मूल सिद्धांत है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास सोचने और अपनी दिशा तय करने का समय होता है। हमें किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रेरणा से काम करना चाहिए। अकेलापन हमें कर्म योग के सिद्धांत को अपनाने का मौका देता है। जब हमारे पास बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं होता, तब हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। अकेलेपन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है धैर्य रखना। श्री कृष्ण के जीवन से हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व सीखने को मिलता है। जब अर्जुन महाभारत युद्ध में अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। अकेलापन हमें सिखाता है कि हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए। संघर्ष और चुनौतियों से घबराने की बजाय हमें धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। यह समय हमारे आत्मविश्वास और सहनशीलता को बढ़ाने का होता है। श्री कृष्ण का जीवन रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्होंने न केवल जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी रचनात्मकता से कई असंभव कार्यों को संभव बनाया। अकेलापन हमारी रचनात्मकता को प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन है। जब हमारे पास बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं होता, तब हम अपनी रचनात्मकता को नए आयाम दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कई रचनात्मक रणनीतियों का उपयोग किया, जिससे पांडवों की विजय संभव हो पाई। इसी तरह अकेलापन हमें हमारी रचनात्मक सोच को निखारने का मौका देता है। अकेलापन आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत को छोड़कर खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भी जीवन के हर पड़ाव पर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पर निर्भरता नहीं दिखाई। जीवन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है।
जब हम अकेले होते हैं तब हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं। हमें दूसरों से सहारे की उम्मीद छोड़कर अपनी राह खुद बनानी होगी। अकेलापन हमें समाज के दबावों से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें जीवन में सही दिशा में चलने के लिए समाज के नियमों से ऊपर उठना चाहिए। महाभारत में भी उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि उन्हें अपने धर्म और सत्य के लिए समाज की आलोचनाओं से डरने की जरूरत नहीं है। अकेलेपन में हमें यह आजादी मिलती है कि हम समाज के दबावों से मुक्त होकर अपनी खुद की राह चुनें। यह समय होता है खुद को पहचानने का और अपनी वास्तविक शक्तियों को समझने का। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह कभी असफल नहीं होता। अकेलापन हमें खुद पर विश्वास करने का और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास समय होता है आत्मविश्लेषण करने का। हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों का सही अंदाजा लगाना होता है। यह आत्मविश्लेषण ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अकेलापन एक वरदान है जो हमें हमारे आत्मबल का एहसास कराता है। अंत में दोस्तों, याद रखें कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक उपहार है। यह हमें जीवन के असली मायने सिखाता है। अकेले जीना सीखना हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमारी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की ताकत देता है। श्री कृष्ण के प्रेरक विचारों से हमें यह समझ में आता है कि अकेलापन ही वह समय होता है जब हम खुद को सबसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं और अपनी असली शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं तो उसे गले लगाइए। इसे एक अवसर के रूप में देखिए, न कि एक चुनौती के रूप में। और याद रखिए, अकेलापन वही स्थिति है जो आपको खुद से मिलवाती है और जीवन के अगले पड़ाव की तैयारी कराती है। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।